Good morning, student. It is a class of subject English for the students of class thirds. In the last class, we read a chapter, A Kind Brahman, यानी कि एक दयालु ब्राह्मण, chapter number 4. I repeat it again, chapter number 4, A Kind Brahman. लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि कैसे एक ब्राह्मण होता है जो कि एक गांव यानी कि विलेज में रहता है। वो अपनी एक छोटी सी जिंदगी को स्पेंड करने के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए कहाँ जाने का प्रॉमिस करता है। वो एक सिटी में यानी कि शहर में जाने की सोचता है। सिटी यानी कि शहर जाने के रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है जिसमें कुछ एनिमल्स और एक मैन यानी कि एक आदमी फंसे हुए होते हैं। वह सभी एनिमल्स को तो बाहर निकाल लेता है, और क्या वह अब उस आदमी की हेल्प करता है या नहीं करता, इसीलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बुक रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या एक काइंड ब्राह्मण सच में काइंड था या नहीं, उसने आदमी की हेल्प की या नहीं की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ब्राह्मण थॉट आई हैव हेल्प ऑल डेंजरस एनिमल्स। ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने सभी डेंजरस एनिमल्स यानी कि जो बहुत ही भयंकर एनिमल्स थे उनकी हेल्प की। सो व्हाट हार्म कैन दिस मैन टू डू टू मी। तो ये आदमी मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सो ही पुल्ड द मैन आउट टू। उसने आदमी को भी बाहर निकाल लिया। देखिए ब्राह्मण कितना अच्छा था, उसने सभी की हेल्प की और सभी को कुएं से बाहर निकाल लिया। दे ऑल थैंक टू ब्राह्मण फॉर हेल्पिंग देम। उन सभी ने क्या किया, ब्राह्मण को थैंक यू किया। थैंक यू यानी कि शुक्रिया करना। दे ऑल इन्वाइटेड हिम एट देयर प्लेसेस। उन सभी ने क्या किया, उनको ब्राह्मण को अपने अपने घर यानी कि अपने अपने जगह जहां वो रहते थे वहां बुलाया। द टाइगर सेड थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मेरी लाइफ को सेव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। आई लिव इन द फॉरेस्ट। मैं जंगल में रहता हूँ। कम टू मी। मेरे पास आना। इफ यू एवर नीड माई हेल्प। अगर तुम्हें कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े। ओ होली मैन यू आर सो काइंड। तुम बहुत दयालु हो। आई ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। प्लीज कम वेन एवर यू नीड मी। जब कभी तुम्हें हेल्प की जरूरत हो और तुम मेरे पास आ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू सेड द मंकी। मैं तुम्हारी सहायता करके खुश हो जाऊंगा। ऐसा किसने कहा, मंकी यानी कि बंदर ने कहा। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड यू आर अ काइंड मैन। सांप ने क्या किया, उसे थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया और कहा कि तुम एक दयालु आदमी हो। आई विल टेल यू माई सीक्रेट। मैं तुम्हें अपना सीक्रेट यानी कि एक गुप्त बात बताऊंगा। आई कैन अपीयर माई मैजिक। और मैं तुम्हें एक जादू भी दिखाऊंगा। कॉल मी। मुझे बुलाना। वेन यू नीड मी। जब तुम्हें मेरी सहायता हो। आई विल अपीयर। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। The goldsmith also invited ब्राह्मण at his place. गोल्डस्मिथ यानी कि जो सुनार था उसने भी ब्राह्मण को अपने घर बुलाया। इन द नियर बाय टाउन। पास ही के शहर में। He said that he would be glad to help ब्राह्मण। कि उसने क्या कहा कि उसे भी खुशी होगी अगर वह ब्राह्मण की हेल्प यानी कि सहायता करेगा। आफ्टर दैट दे ऑल वेंट ऑन दियर वेज। इसके बाद वे सभी अपने अपने रास्ते चल पड़े। ब्राह्मण रीच द टाउन। ब्राह्मण टाउन यानी कि शहर पहुंच गया। एंड ट्राइड टू फाइंड वर्क बट ही कुड नॉट गेट एनी। उसने काम ढूंढना शुरू तो किया लेकिन उसे कुछ मिल नहीं पाया। ही बिकम वेरी अपसेट। वह इस कारण बहुत निराश हो गया। ही फेल्ट वेरी हंग्री। उसे बहुत ही भूख लगी। बट ही हैड नो मनी फॉर फूड। लेकिन उसके पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे। किस लिए, खाना खरीदने के लिए। सैडली ही सेट ऑफ फॉर हिज विलेज। इसने उसी के साथ अपने गांव वापस जाने का निश्चय किया।
while walking through the forest, जंगल से गुजरते समय he remembered that 3 animals and the man whom he had helped. उसे याद आया कि एक आदमी और 3 जानवर थे जिसकी उसने सहायता की थी, जिसकी उसने हेल्प की थी। He first went to tiger. सबसे पहले वह कहां पहुंचा बच्चों? बाघ के पास पहुंचा। The tiger welcomed him warmly and gave him food to eat. टाइगर यानी कि बाघ ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए क्या दिया? भोजन। नेक्स्ट द ब्राह्मण वेंट टू मंकी. अगली बार ब्राह्मण कहां पहुंचा? मंकी यानी कि बंदर के पास। द मंकी ऑल्सो ग्लैडली वेलकम ब्राह्मण. मंकी ने बड़ी खुशी से ब्राह्मण का वेलकम किया एंड गेव हिम गोल्ड ऑर्नामेंट्स. उससे सोने की वस्तुएं भी दी। ब्राह्मण वॉज वेरी हैप्पी टू गेट दीज गोल्ड ऑर्नामेंट्स. ब्राह्मण यह गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी कि सोने की वस्तुएं पाकर खुश हो गया। ही नाउ वेंट टू गोल्ड स्मिथ. वह गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार के पास गया टू सेल द ऑर्नामेंट्स. अपने ऑर्नामेंट्स यानी कि वस्तुओं को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। दैट द मंकी गेव हिम. जो उसे मंकी यानी कि बंदर ने दी थी। गोल्ड स्मिथ आस्क्ड हिम टू वेट फॉर अ व्हाइल एंड क्वाइटली he ran to the king's place. वह जल्दी से उसे इंतजार करने के लिए कहता है और भाग कर कहा जाता है? किंग्स प्लेस यानी कि राजा के महल में चला जाता है। योर मैजेस्टी, ए मेरे मालिक, हियर आर द रॉयल जेवल्स दैट वर स्टोलन. यहाँ कुछ गहने हैं जो कि चोरी हो गए थे। आई गॉट देम फ्रॉम अ ब्राह्मण हु आई हैव लेफ्ट एट माई हाउस. यह मुझे एक ब्राह्मण के पास मिले हैं जिसे मैं अपने घर पर बिठाकर आया हूं। ही सेड टू द किंग. उसने किंग से कहा। किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू अरेस्ट द ब्राह्मण. किंग ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम उस ब्राह्मण के पास जाओ और उसे अरेस्ट कर उसे बंदी बनाकर, अरेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? बंदी बनाना। बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। द ब्राह्मण वॉज अरेस्टेड. ब्राह्मण को अरेस्ट किया गया और कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। Who will help me now? अब मेरी कौन सहायता करेगा? Thought the ब्राह्मण. ब्राह्मण ने यह सोचा। Suddenly he remembered the snake. उसे अचानक स्नेक यानी कि सांप की याद आई। उसे याद आया कि उसने 3 व्यक्तियों को तो आजमा लिया है, लेकिन सांप से अभी तक उसने किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली। He called for the snake and snake appeared. उसने सांप को बुलाया और सांप झटपट उसके सामने आ गया। The snake listened the Brahman's story and thought for a while. उसने ब्राह्मण की स्टोरी को सुना और कुछ समय के लिए सोचने लगा। अब आगे क्या हुआ बच्चों, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे लेकिन कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। तब तक अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप उसे दोबारा रीड कीजिए।